तो हेलो टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कई बार क्या होता है क्लास के अंदर हो या फिर हम देखते हैं सिलेबस के अंदर वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगभग स्टूडेंट जो होते हैं वह 10th लेवल तक आ जाते हैं और उन्हें ठीक से पता ही नहीं होता है भाई वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। कई बार जो होते हैं स्टूडेंट वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों को सेम समझने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वैलेंसी अलग होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होता है। देखिए मैं यहां पर वैलेंसी की डेफिनेशन यहां पर लिख रखी है, मैंने इनको भी समझाऊंगा मैं अच्छे से। तो आज का टॉपिक को अच्छे से बिल्कुल क्लियरली अपन जो है क्या करेंगे, इसको कवर अप करने वाले हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए। आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस और मैं हूं पवन विश्वकर्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए वैलेंसी की डेफिनेशन मैंने यहां लिख रखी है। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी है ऑफ एन एटम। वैलेंसी इज एन कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो ये समझिए नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक वर्ड आया है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि किसी भी एटम की लास्ट शेल, उसमें प्रत्येक एटम चाहता है कि उसकी लास्ट शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे या 8 इलेक्ट्रॉन रहे। मतलब ज्यादातर 2 इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे? हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर। यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों अपना डुप्लेट रखते हैं। बट यहां पर बात आ रही है सारे एलिमेंट जो होते हैं वो ऑक्टेट रखने की कोशिश करेंगे, है ना। यहां पर लिथियम भी आप ले सकते हो, लिथियम भी ले सकते हो, लेकिन सारे एलिमेंट जो होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद, और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो वह नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैसेस कौन कौन सी है पीरियोडिक टेबल के अंदर? तो हिना, नेहा, आरती, करीना, जिया रहने दो। मैंने ग्रुप नंबर 18 आपको जो है करवा रखा है। यदि आपने ग्रुप नंबर 18 जो है अगर पीरियोडिक टेबल ही नहीं देखी है तो पीरियोडिक टेबल के एक वीडियोस को मैंने डाल रखा है। पीरियोडिक टेबल की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके और वो वीडियो सारे देख सकते हैं, 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। बात आती है अब यहां पर, है ना। तो वैलेंसी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है। वैलेंसी क्या है? एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है, किसी भी एटम की एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है ना। उसमें वो क्या करता है? नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, अपना ऑक्टेट। ये याद रखिए, है ना, मत जाइए डेफिनेशन पे। प्रत्येक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, उसे अपन वैलेंसी बोलते हैं। सर वैलेंसी समझाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो आइए देखते हैं, समझते हैं अपन, है ना। पहले तो एक चीज और बता देता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू बोहर जो शेल होती है KLMN शेल होती है, क्लियर है। तो पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है 18 ये कॉन्फ़िगरेशन चलता है ना। 2 8 8 18 18। तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन चलता है। मतलब पहली शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। मिनिमम हो तो कोई दिक्कत नहीं, कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम आप 80 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। बात आती है यहां पर हाइड्रोजन की। चलो हाइड्रोजन के लिए मैं क्या करता हूं, इसका पूरा जो है शेल मॉडल बनाता हूं हाइड्रोजन का। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बना दिया। अब इस न्यूक्लियस के अंदर मैं क्या करता हूं, ये इसकी पहली शेल बना दी। अब आपको पता है फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये तो देखो ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, यहां पर मैंने सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर यहां लिख रखे हैं, सभी एलिमेंट के। देखिए हाइड्रोजन का 1, तो एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन से 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से 1 है ना। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, इसका मतलब क्या है? देखिए
ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर एक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। चलो एक इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, क्लियर है, ये एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। चूंकि हम जानते हैं, हमें अच्छे से पता है कि आप दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, दो से कम रख सकते हो। तो ये देखो, ये हाइड्रोजन का मैंने क्या बना दिया, ये एक शेल मॉडल बना दिया है, क्लियर है, और ये इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भर दिया है। अब देखते हैं हीलियम की। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर करूंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर करूंगा, लेकिन पहले जो है ये लिथियम तक मैं बनाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। हीलियम की बात करते हैं। हीलियम, ये रहा हीलियम का न्यूक्लियस, ये हीलियम की फर्स्ट शेल। हीलियम की फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सबसे पहले देखना पड़ेगा हीलियम की फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। चूंकि एटॉमिक नंबर 2 है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होंगे, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो पहली शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, सो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं यहां। अब थर्ड बात कहां से आती है, ये लिथियम की बात आती है। अब लिथियम देखो, लिथियम का भी क्या बनाया मैंने, ये बना दिया इसका न्यूक्लियस। ये फर्स्ट ऑर्बिट मतलब कि फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल कंप्लीट। फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन। बट लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 3, इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, and number of protons 3 is equal to number of electrons, so there are number of electron will be 3, बट हम तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। एक और इलेक्ट्रॉन बाकी है, उसको कहां दोगे, उस इलेक्ट्रॉन को आपको देना पड़ेगा सेकंड वाली शेल के अंदर। भाई इसके लिए एक और नई शेल बनेगी, ये सेकंड शेल बन गई। सेकंड शेल के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखते हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां मजे आएंगे। अब वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ध्यान से देखिए, लिथियम से समझाते हैं। अच्छा, जो लिथियम है उस लिथियम की लास्ट शेल कौन सी है, लिथियम की लास्ट शेल कौन सी है, तो लिथियम की जो सेकंड शेल है, चूंकि ये लिथियम की फर्स्ट शेल है 2 इलेक्ट्रॉन वाली, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वाली जो है 1 इलेक्ट्रॉन वाली जो है वो लिथियम की सेकंड शेल है। और सेकंड शेल के बाद तो कोई शेल है नहीं, तो सेकंड शेल इसकी कौन सी शेल है, लास्ट शेल है। सेकंड शेल है इसकी कौन सी शेल है, लास्ट शेल। और लास्ट शेल को बोला जाता है वैलेंस शेल, लास्ट शेल को बोला जाता है वैलेंस शेल। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स, वैलेंस शेल। और जो वैलेंस शेल होती है, उस वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसे बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ, लिथियम जो है, इस लिथियम की सेकंड शेल इसकी लास्ट शेल है, लास्ट शेल को वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल के अंदर है आपके कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, लिथियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, लिथियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1। कितना हो जाएगा, 1। डेफिनेशन बताऊंगा, अभी डेफिनेशन बताऊंगा। अभी देखिए समझ में आ रहा है, लिथियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया है। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो क्या होगा, अच्छा मुझे ये बताओ, अब हीलियम की बात ले लेते हैं, है ना, हीलियम की बात। हीलियम में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में, तो हीलियम की जो है फर्स्ट शेल ही उसकी लास्ट शेल हो रही है, और लास्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं। और वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो फर्स्ट शेल लास्ट शेल है, और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 1 और 2, तो ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और लिथियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। यहां भी हाइड्रोजन की चूंकि फर्स्ट शेल है, एक ही शेल है, और एक ही शेल है इसलिए फर्स्ट शेल है इसकी लास्ट शेल है, और लास्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो ये हो गई वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
तो समझ में आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। वैलेंस से समझाऊंगा, पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर हुए, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, ऑफ एनी एटम, अंतिम कोश। हम क्या बोलेंगे? किसी भी एटम के अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यहां तक बता दिए मैंने। सर वैलेंसी नहीं बताई आपने। जी हां, वैलेंसी बताते हैं ना आप। अब वैलेंसी क्या होती है? प्रत्येक एटम क्या करता है? अपने डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। पहले बता चुका हूं मैं, तो ध्यान से देखो। यहां पर हाइड्रोजन जो होता है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा या एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। या तो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा या एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, रिमूव कर देगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देगा। चूंकि अगर हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो भी उसकी वैलेंसी एक ही होगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और यदि इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो भी उसकी वैलेंसी कितनी है? एक ही होगी, है ना। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी वह कितनी होती है? एक होती है ना। लेकिन लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है? अब वैलेंसी कब? वैसे हाइड्रोजन जो होता है ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना। इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को जो है गेन करना, इससे ज्यादा ये जो होता है किसमें बिलीव करता है? ये बिलीव करता है इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप करने में। और जो पार्टनरशिप होती है उस पार्टनरशिप को अपन, उस पार्टनरशिप से जो कंपाउंड बनता है उसको कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं और जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन अभी वैलेंसी आप एक रखिए। यहां देखिए लिथियम, हीलियम। अब हीलियम जो होती है उसका डुप्लेट वैसे कंप्लीट है ना। डुप्लेट कंप्लीट है मतलब कि इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, 2-8, ये डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और ये किसी एलिमेंट की लास्ट शेल में होते हैं तो उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वह कंप्लीट हो जाता है, मतलब वो स्टेबल हो गया। तो हीलियम न तो किसी इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि डुप्लेट कंप्लीट है, तो न तो वह किसी से रिएक्ट करेगा, ना ही किसी एलिमेंट को अपने से रिएक्ट करने देगा। इसका मतलब यह ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 0। देखो आया ना, यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी एक आई थी, लेकिन यहां देखो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आया, लेकिन वैलेंसी यहां पर क्या आ गई? 0 आ गई। क्लियर हुआ? अब यहां देखते हैं अपन, यहां देखते हैं अब वैलेंसी क्या हो सकती है। ध्यान से देखो, लिथियम और इसमें लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो इसको रिक्वायरमेंट है कितने? सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चूंकि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, देन ये क्या करेगा? लिथियम या तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे। इसके लिए इजी क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन को लेना ज्यादा इजी होगा या एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा आसान होगा? क्या ज्यादा आसान होगा? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इसके लिए ज्यादा आसान होगा। ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। सो इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है? एक ही होती है ना। लिथियम की वैलेंसी भी कितनी होती है? एक होती है। क्लियर है? +1 वैलेंसी जो होती है वह लिथियम की रहती है। कितनी होती है? +1 वैलेंसी होती है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये रिमूव कर देता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं, इसके साथ साथ मैं आयन भी बताते जाता हूं। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करेगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये लिख लो, ये लिख लो भाई,
इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। लिख लीजिए। तो ध्यान से देखो, सेकंड शेल की बात हो गई है ना, लिथियम की सेकंड शेल की। अब लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिमूव किया, इसलिए लिथियम जो होता है वह कौन से आयन में चला जाएगा। यहां देखो लिथियम कौन से आयन में चला जाएगा, किधर लिख दूं भाई, यहां लिख रहा हूं, ये चला जाएगा Li+। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो मैग्नीशियम पर क्या आ जाता है, Mg2+। Mg2+, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है? तो इस तरह से अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता, जैसे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता, तो क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाता है, Cl- आता है, Cl- आता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसी तरह से अब कार्बन की वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब अपन निकाल लेते हैं। चलो कार्बन की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। देन वी ड्रॉ न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, फर्स्ट शेल ऑफ कार्बन। चूंकि हमें पता है कि सेकंड शेल भी इसकी बनेगी, तो सही, हमें इतना तो पता है भाई, सेकंड शेल भी इसकी बनेगी। देखो फर्स्ट शेल जो है, उस फर्स्ट शेल के अंदर क्या है भाई, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ये हमें पता है, रूल पता है, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। देन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन और जो है रिमेन है, तो हमारे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन और है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या तो अब देखो लास्ट शेल कार्बन की कौन सी है, सेकंड वाली शेल, और सेकंड वाली शेल के अंदर क्या है भाई, सेकंड वाली शेल। तो इस हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे कार्बन के अंदर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। क्यों भाई, अरे भाई वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है ना, वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहां एक और बात, वैलेंसी की बात करते हैं। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। मतलब कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वह +4 होती है, +4 होती है, लेकिन -4 भी हो सकती है। क्योंकि कार्बन 4C4+ भी बना सकता है और C4- भी बना सकता है, C4+ भी बना सकता है, C4- भी बना सकता है। बट कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में ज्यादा विश्वास रखता है। और याद रखिएगा, ये जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड की सबसे ज्यादा कंपाउंड जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से ही बनाता है। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन के ही सबसे ज्यादा कंपाउंड आपको मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? मतलब कार्बन जो होता है इलेक्ट्रॉन लेने और देने से ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करने में ज्यादा बिलीव करता है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की कैटेगरी एक ही है, पार्टनरशिप वाली। नियॉन की बात करते हैं। चलो ये नियॉन, ये इसका न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर 10, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, देन वी ड्रॉ सेकंड शेल। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके, 2 चले गए, अब बचे कितने, 10 - 2, 8 इलेक्ट्रॉन। ये 8 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब देखिए सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसका मतलब इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लिया है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गया है, स्टेबल है। मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इसकी सेकंड शेल है, सेकंड शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो नोबल गैसेस जो होती है हीलियम को छोड़ के सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अगर देखेंगे तो नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 आएंगे,
कितने आएंगे नोबल गैसेस में? सिर्फ हीलियम को छोड़कर सभी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 8 ही रहेगा। और वैलेंसी, चलो वैलेंसी की बात कर लेते हैं। वैलेंसी कितनी आएगी भाई? तो इसको न तो किसी से, नोबल गैस है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है नोबल गैस का ले लिया इसने, देन ये क्या करेगा, नियोन ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना इलेक्ट्रॉन देता है, सो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। इसी तरह से हम सोडियम को देख लेते हैं, है ना। सोडियम और पोटेशियम को आपको ही करना है ना। सोडियम देखो, ये बनाया मैंने सोडियम का न्यूक्लियस, देन फर्स्ट शेल ऑफ सोडियम, सेकंड शेल ऑफ सोडियम। फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके? 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि 11 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? एटॉमिक नंबर 11, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 11, है ना। तो 11 माइनस 2 कितने हो गए आपके? 9। अब 9 और बचे हैं, लेकिन सेकंड शेल है, सेकंड शेल के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। सो हम क्या करते हैं, चलो 8 तो दें, उसके बाद के बाद में सोचेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब एक और इलेक्ट्रॉन बच रहा है, उसके लिए थर्ड शेल बनानी पड़ेगी। ये थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? थर्ड शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए ये बना दिया 1 इलेक्ट्रॉन। अब आती है वैलेंसी की बात। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात। अच्छा बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सोडियम जो है उसकी थर्ड वाली शेल उसकी लास्ट शेल है, और थर्ड वाली शेल के में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 ही है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 1। अच्छा वैलेंसी कितनी होगी? तो भाई थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन और इसको रिक्वायरमेंट है। भाई इजी क्या है इसके लिए? 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा इजी है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ज्यादा इजी है, क्योंकि ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। उसके लिए ज्यादा इजी यही है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। सो उसने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, देन वैलेंसी उसकी क्या हो जाएगी? 1 + 1 वैलेंसी होती है, और ये हो गई Na+। क्या हो गई? Na+ हो जाती है, Na+ बन जाता है। चलो एक और पोटेशियम आपको करना है, और मैं यहां पर बता रहा हूं एक एग्जांपल आपको क्लोरीन का। ये लास्ट एग्जांपल है क्लोरीन का। क्लोरीन का एग्जांपल, क्लोरीन का एटॉमिक जो नंबर होता है वो होता है आपका 17। अच्छा क्लोरीन की मैंने क्या बनाई, ये न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस क्लोरीन का, देन फर्स्ट शेल हमें पता है, सेकंड शेल भी होगी इसकी तो, और थर्ड शेल भी होगी, है ना, थर्ड शेल भी होगी। पहले से अंदाजा लगा लिया हमने। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये लो भाई 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन। आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। 8 और 2 कितने हो गए? 8 और 2 कितने हो गए हैं? 10। फिर बचे कितने? 17 - 10, इट मीन्स 7 बचे हैं। अब मुझे बताइए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड वाली शेल है, लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है कितने? तो यहां पर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है 7, है ना। लास्ट वाली शेल, थर्ड वाली शेल, 7 इलेक्ट्रॉन है। चलो 7 लिख दिया।
वैलेंसी कितनी होगी। अब बात आई अपनी वैलेंसी की, मेन बात ये आ रही है, वैलेंसी क्या होगी। अरे भाई 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है लास्ट शेल में, उसको क्या करना है, थर्ड वाली शेल का 8 होता है कॉन्फ़िगरेशन, देन उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उसके लिए इजी होगा क्लोरीन के लिए, या फिर इस क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इजी होगा। भाई इलेक्ट्रॉन को गेन करना इसके लिए इजी होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना इसके लिए इजी होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो इसकी वैलेंसी 1। कई टीचर इसको -1 भी कर देते हैं, कहीं बुक के अंदर -1 होती है, कोई दिक्कत नहीं यार, 1 लिखो या -1 लिखो, हमें पता है क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, सो क्लोरीन जो होती है उसके आयन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए Cl माइनस में चला जाता है, ये आयन Cl माइनस के अंदर चला जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है, क्लियर समझ में आया है। अगर आया है तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे।